हेलो एवरीवन, वेलकम टू ए ऑनलाइन सॉल्यूशन। मैं हूं अशफाक। तो हर बार की तरह इस बार भी आपके लिए लेकर आया हूं मैथ का इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। और आप किसी भी बोर्ड से हो तो कोई दिक्कत नहीं, सभी बोर्ड के लिए यहाँ पे बराबर है। तो यहाँ पे मैं आपको डेली 12 बजे दिन में मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, रैंडमली क्वेश्चन जहाँ तहाँ से, मतलब जो भी आपका सिलेबस है उससे उठा करके मैं आपको करवा रहा हूँ, ताकि रिवीजन होते रहे। ठीक है, और ज़रूरी है आपको कि रिवीजन करते रहें आप, बिकॉज एग्जाम नज़दीक है। रिवीजन नहीं करेंगे तो सब दिमाग से निकल जाएगा। रिवीजन में ही डिवीजन है, ये बात आप याद रखें। ठीक है, तो चलो इसको शुरू से लेकर आखिर देखते कि यहाँ पे 5 से 6 सवाल है और इसको हम लोग हल करने वाले बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, तो सबसे पहला सवाल आपके पास है हाइट एंड डिस्टेंस का, ऊंचाई और दूरी का। ठीक है, सवाल आप बना चुके। ये सवाल 3 नंबर में या तो 5 नंबर में या तो ऑब्जेक्टिव सवाल में भी आता है, कभी कभी 1 नंबर सवाल में, 2 नंबर वाला में भी आता है। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, जबकि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर है। तो मीनार की ऊंचाई बताएं। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या पड़ेगा कि हमको एक फिगर बनाना पड़ेगा। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है, 6 मीटर वाले। ठीक है, इसको मैं ऐसे बना लेता हूँ। 6 मीटर लंबाई वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई कितनी है? 4 मीटर है। छाया की लंबाई 4 मीटर है। अब यहाँ पे कोण कितना बन रहा पता नहीं। बोलता है उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर, मतलब एक और है इसी समय, सेम टू सेम टाइम, मतलब टाइमिंग सेम है। तो इससे तो एक बात का यहाँ पे पूरा जाहिर हो रहा है यहाँ पे कि सूरज का टाइम, अगर यहाँ पे सूरज है अगर 10 बजे तो 10 बजे भी, 11 बजे तो 11 बजे। तो टाइमिंग तो हम सूरज से लेते हैं ना कि सूरज की किरणें किधर, मतलब सीधा खड़ी है तो 12 बजा देते हैं, है ना, ढल रही तो सुबह या शाम। तो इस तरह से टाइमिंग उसी पे डिपेंड करता है। तो अब बोलता है कि ये मीनार जो है क्या बोलता है, उस एक मीनार की छाया की लंबाई 28 मीटर। मीनार की छाया की लंबाई कितना? 28 मीटर। तो मतलब मीनार की ऊंचाई बताइए, हमको पता नहीं, इसको एच मान लेते हैं। तो इतना तो बात कंफर्म है कि जो कोण यहाँ पे बन रहा वही कोण बनेगा, क्योंकि उसी समय बोल रहा। सूरज मान लो यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो यहाँ पे 30 डिग्री बनाता होगा तो इसमें भी 30 डिग्री, क्योंकि टाइमिंग वही है, सेम टाइमिंग। तो ये थीटा कोण बना रहा होगा तो ये भी क्या बना रहा होगा? थीटा कोण बना रहा। चलिए अब क्या करते हैं, यहाँ पे हम इसको नामकरण करते हैं, ABCDEF, इस तरह से नामकरण कर दिए। तो लिखते हैं पे, माना कि ये क्या है, AB मीनार की ऊंचाई है, जहां AB बराबर 6 मीटर तथा छाया की लंबाई यानी कि BC बराबर 4 मीटर। इसको ही तो माने हैं ना, तथा मीनार की छाया की लंबाई कौन है? EF है या FE बोलो, बराबर 28 मीटर। हो गया। एवं ऊंचाई यानी कि DE बराबर H मीटर। तो हमको यही तो निकालना है, इतना आपको लिखना पड़ेगा एग्जाम में, समझे। और अपने हिसाब से लिखेगा, जो जो दिख रहा है फिगर में। आपको जरूरी नहीं कि मैं जैसे लिखा हूँ सेम टू सेम हुई, आपके हिसाब से आप सेंटेंस को, इसको मीनार को पहले, इसको बाद में लिख सकते हैं, पहले छाया फिर ऊंचाई, मतलब जैसे आप, बस आप बता दें कि ये क्या क्या आप माने हैं। ठीक है, बस मतलब सिर्फ इसका यही है। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 करके जानते हैं, पहले इसका लिखते हैं फिर इसका लिखते हैं। ठीक है, किसी एक एक करके करते हैं। तो लेते हैं समकोण त्रिभुज ABC में, चूंकि त्रिभुज क्या बना, समकोण बन रहा। टैन थीटा का फार्मूला तो जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, टैन का फार्मूला है ना, टैन थीटा लिखते हैं। टैन थीटा कितना है यहाँ, चलो थीटा तो थीटा ही दिया हुआ है, AB बाई BC, यानी कि यहाँ पता चल रहा है हमको कि टैन थीटा बराबर AB का वैल्यू कितना है? 6 है। देखिए AB का वैल्यू 6 है, ये कितना है वैल्यू? 4, ये मीटर आ गया। चलो इसको ऐसे रहने दो, या तो काट भी चाहो तो 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3/2 मीटर हो गया। अब हम इसका निकालते हैं। ठीक है, तथा समकोण त्रिभुज किसमें, इसका नाम क्या है? DEF है ना, तो हम लिखते हैं DEF में। यहाँ पे कंडीशन है कि tan बराबर लंब बटा आधार, तो हम यहाँ पे करते हैं tan थीटा बराबर
लम यानी कि डी ई अधर क्या है एफ ई। तो tan थीटा बराबर डी ई को मैंने क्या माना, मैंने डी ई को एच माना, एच हो गया और एफ ई कितना है 26 है। तो इसको मैं समीकरण फर्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब क्या करता ना, ये जो h का जो वैल्यू आया है देख रहे हैं यहाँ पे h का वैल्यू कितना है h बाई 26 नहीं सॉरी 28 है ना, 28 है, एक मिनट 28 है, ठीक है। अब जो h का वैल्यू ये जो tan बराबर है h बाई 28 और यहाँ हम tan का वैल्यू निकाल चुके हैं, tan थीटा बराबर 3/2। तो इस tan थीटा के बराबर जगह पे इसका वैल्यू पुट कर सकते हैं, है ना। और दो तरीके से, या तो फिर आप चाहो तो चूंकि पहले ही बोला कि थीटा बराबर है तो tan थीटा दोनों को बराबर भी कर सकते हैं, समीकरण फर्स्ट बराबर सेकंड से कर सकते हैं, या तो फिर tan थीटा का वैल्यू इसमें पुट करने पे जैसे मर्जी वैसे कर सकते हैं ना। तो चलो इसको करते हैं। चलिए तो मैं क्या करता हूँ, चलो 1 2 मान लेते हैं। अब क्या करते हैं, समीकरण फर्स्ट को सेकंड से बराबर, बराबर क्यों है, बराबर इसलिए है क्योंकि एक ही टाइम पे थीटा क्या है, दोनों थीटा बराबर है, इसलिए हम दोनों को क्या करते हैं बराबर करते हैं। अब जितना tan थीटा यहाँ पे आ रहा है उतना ही tan थीटा आएगा, क्योंकि थीटा बराबर है, पहले 30 है तो 30, 40 है तो 40, जो भी है। देखते हैं समीकरण फर्स्ट बराबर सेकेंड से, या तो आप क्या कर सकते हैं इस tan का वैल्यू इसमें पुट कर सकते थे कि इस tan का वैल्यू इसमें रखने पे, तो ऐसे भी कर दो, बराबर बात वही है। तो क्या करें, बराबर करते हैं, क्या है tan थीटा यहाँ पे 3/2 इसका वैल्यू, ये तो दोनों बराबर हो ही गया, तो बराबर हमको ये दोनों करना है h बाई 28, है ना। चलिए तो यहाँ पे क्रॉस गुणा करते हैं 2h हो जाएगा और यहाँ पे 28 × 3, तो h बराबर क्या हो जाएगा 28 × 3/2 हो जाएगा, 14 दूना 28, 14 तिया 42 मीटर। ये क्या है, ये आया है मीनार की ऊंचाई, इसलिए आप नीचे लिखना, इसके नीचे लिखना आप, ठीक है। यहाँ मतलब ये नीचे जगह नहीं बच रहा, आप नीचे लिखना। चलो मैं लिख ही देता हूँ जहाँ पे, इसलिए मीनार की ऊंचाई बराबर 42 मीटर हो गया आंसर, ठीक है, समझ आ गया। तो इसमें कुछ करना नहीं था, ये आपको सवाल ऑब्जेक्टिव में भी आता है और 1 लाइनर सवाल में भी आ सकता है और फिर आपका 3 नंबर सवाल में भी आता है, ठीक है। तो इस तरह से बनाइए, 5 में भी दे सकता है, कोई जरूरी नहीं 5 नंबर में भी सवाल दे सकता है, ठीक है, चूंकि सवाल भी है अच्छा लंबा बन गया। तो देखिए कैसे बना, क्लियर है, समझ में आ गया। ओके चलिए तो अगला सवाल पढ़ते हैं। देखिए सेकेंड सवाल है, ये सवाल है, ये भी बहुत ही अच्छा तरीके से इसको बनाएंगे। संरेखी, ये आपका दिया हुआ है क्या बोलते हैं निर्देशांक ज्यामिति का दिया हुआ है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे सॉल्यूशन करते हैं इसका, 5 नंबर का सवाल या तो 3 नंबर का सवाल आ सकता है। बोलता है कि सिद्ध करना है कि 3 जो बिंदु है संरेखी हैं और यदि a 1/a + 1/b बराबर 1/3 आता हूँ, ठीक है, ये सिद्ध करना है। तो चलिए इसको सिद्ध करते हैं, कैसे बनाते हैं, इजी तरीके से इसको बना लेते हैं। पहले तो जाने कि संरेखी कहते किसको है, संरेखी होता क्या है। हम जानते हैं त्रिभुज के 3 शीर्ष अगर संरेखी होगा तो त्रिभुज के तीनों कोण का जोड़ कितना होता है 180 डिग्री होता है। सॉरी, त्रिभुज के तीनों कोण का त्रिभुज का जो क्षेत्रफल जो निकलेगा वो 0 निकलेगा, ठीक है। मतलब त्रिभुज का 3 बिंदु अगर दिया हो और संरेखी बोले तो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है 0 के बराबर होता है, ठीक है, ये बात आप जानते हैं। तो वही बात हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं माना कि बिंदु 3 बराबर को क्या मानते हैं x1 और y1, ठीक है। और a0 जो है देखो a0 है, x2 और y2 और a3 है, 0 भी है, 0 भी, इसको o मत समझना, ये 0 है, ठीक है। तो x3 और y3 ये मान लिए। अब मान लें तो अब हम यहाँ पे लिखते हैं चूंकि हम जानते हैं कि संरेखी बिंदुओं के लिए, हाँ ऐसे भी लिख सकते हैं संरेखी, क्योंकि बिंदु संरेखी दिया हुआ सवाल में, संरेखी बिंदुओं के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। यह क्या हम जानते हैं कि जब 3 बिंदु संरेखी हो तो उन तीनों बिंदुओं से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा 0 के बराबर होगा। तो लिखते हैं इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 0। तो आप क्या कहते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हैं आप, 1/2 × 1 2 3 2 3 1 3 1 2। देखिए
ये इतना बड़ा फार्मूला होता है। अब इतना बड़ा फार्मूला आपको 1 सेकेंड में याद हो जाएगा। बस आप इस गिनती की याद करो, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, 3 सांस में पढ़ना है, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, और सांस के पहला वर्ड वाला x आएगा, 1 2 3 2 3 1 3 1 2, और यहाँ पे माइनस माइनस में याद रखें, और यहाँ पे प्लस प्लस याद रखें, बस इजी है। चलिए तो आप क्या करते हैं, इसका वैल्यू पुट कर लेते हैं। वैल्यू पुट करते हैं, देखिए यहाँ पे वैल्यू हमारा क्या है, x1 कितना दिया हुआ, देखो यहाँ पे x1 दिया हुआ है, यहाँ पे लिख लेते हैं पहले, x1 कितना दिया हुआ 1/2 हो गया। चलिए x1 दिया हुआ हमारा 3, तो 3 यहाँ पे बैठा लेते हैं, ओके। और y2 कितना दिया हुआ 0, y2 0 दिया हुआ है, y3 कितना दिया हुआ b दिया हुआ है, पुट कर लेता है बस डायरेक्ट। x2 कितना दिया हुआ, देखो x2 a दिया हुआ है, y3 कितना दिया हुआ, y3 b दिया हुआ है, माइनस y1 कितना दिया हुआ 3 दिया हुआ है, बस ऐसे इसको बैठाते जाना है, प्लस x3 कितना दिया हुआ 0 दिया हुआ है, और y1 कितना दिया हुआ है, y1 दिया हुआ 3, और y2 कितना दिया हुआ है, y2 दिया हुआ 0, ठीक है, ये दिया हुआ है हमारा। चलिए आप देखिए इसको कैसे निकालते हैं, इजी है। 1/2, देखो ये 3 को 0 गुना करें तो मतलब ये क्या बनेगा, -3 बनेगा, है, ये तो माइनस बी बचेगा, माइनस बी बचेगा, घट के माइनस बी बचेगा, तो 3 से गुना करेंगे तो -3b बचेगा, ठीक है। यहाँ पे तो आपको करना पड़ेगा ए बी करना पड़ेगा, a को b से गुना करो ab, प्लस माइनस माइनस, a को 3 से गुना करो 3a, ये तो जान रहे। अच्छा 0 से कोई चीज़ को गुना करते क्या होता है, 0 होता है, उसे कहानी ही खत्म कर दो वहाँ से, ठीक है, या तो 0 लिख दो, नहीं तो नहीं लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो इसको क्या करते हैं हम, अब देखो क्या करते हैं जी, ये जो 1/2 है ना, ये गुना में इसको इधर भेजेंगे क्या बन जाएगा, भाग बन जाएगा, तो हम इसको उधर कर लेते हैं। तो बचा क्या यहाँ पे 3b बचेगा, प्लस ab बचेगा, -3a बराबर 0 आ गया। अब हमको देखो लाना क्या है, हमको देखो ये लाना है, ये तो हम देख रहे हैं नीचे a आ रहा है, नीचे a लाना है, नीचे b लाना है, तो इसके नीचे a लाने के लिए क्या करेंगे, इसके नीचे a लाने के लिए हम इसको 3ab से भाग कर देते हैं, इसके नीचे b लाते क्या कर देखो लेते हैं, दोनों तरफ 3ab से भाग करने पर, तो भाग करते हैं, -3b/3ab भाग कर दिए, प्लस ab है, इसको भी भाग कर देंगे 3ab से, 3a है, इसको भाग कर देंगे 3ab से बराबर 0। अब देखिए जब भाग कर दिए तो अब दोनों तरफ से भाग करेंगे, यहाँ पे 3ab, तो असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि दोनों तरफ भाग हो असर नहीं पड़ेगा, तो 3b कट गया, ab कट गया, 3a कट गया, ये तो 0 हो जाएगा। चलिए तो क्या बचा हमारा यहाँ पे, देखो 1 - 1 यहाँ पे a बच रहा है ना, ये a देखो लिखा हुआ है a, प्लस यहाँ पे क्या बचा b 3 बचा, ये तो ab कट गया, तो 1/3, और यहाँ पे क्या बचा b बचा -1/b, ये तो 0 हो गया। अब देखो हमको लाना क्या है, प्लस में लाना है, ये 1/a प्लस में लाना है, तो प्लस में लाने के लिए इस a/1/a को उधर ले भेजते हैं, 1/b, ओके। तो हम क्या करते हैं ना, 1/a को देखो उधर ले चल जाते हैं, लिख रहे हैं इधर, लेकिन निशान चेंज हो मतलब समझ लो कि चला गया, ठीक है। और 1/b को भी उधर ले जाते हैं, प्लस बराबर को तरफ, लेकिन लिखेंगे हम यहीं पे, कोई दिक्कत नहीं। और इसको हम ऐसे ही रहने, जहाँ के तहाँ रहने, तो 0 खत्म हो गया। देखो आप इसको इधर ले जाओगे तो बात वही बराबर बनेगा, इसको 1/a को बस जैसे ही साइन चेंज हुआ समझ उधर चला गया, अगर साइन चेंज नहीं हुआ तो समझना कि नहीं गया, तो साइन चेंज हुआ, इसको उधर ले चल गया तो प्लस बन गया, इसको उधर ले चल गया तो प्लस बन गया। आपको पता है बराबर के इधर उधर करने पे प्लस माइनस बन जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस, और 1/3 को कहीं नहीं लगेगा, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, प्लस ही रहेगा। ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया, यही तो सिद्ध करने के लिए बोला जा रहा था। क्लियर है, तो कुछ करना नहीं था, त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि 0 के बराबर करना था आपको, और बराबर करने के बाद ये आपका वैल्यू आएगा, और इसको 3ab से डिवाइड कर दीजिएगा तो आपका ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए सवाल पढ़ते हैं, अगला सवाल यहाँ पे देखें, वाह सवाल बड़े मज़ेदार का है, हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे आज। अब इसको बनाएंगे, देखो माध्यक निकाला, माध्यक जिसको माध्यिका बोलते हैं ना, वही माध्यक भी उसको बोलते हैं। चलिए तो माध्यिका बनाने के लिए इसमें एक कॉलम हमको बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है, माध्यक निकालने के लिए। तो 3 कॉलम है ना, 2 कॉलम है, तो हमको 1 कॉलम बढ़ाना पड़ेगा, तो हम इसको बढ़ाते, एक यहाँ पे हो गया कॉलम, 2 कॉलम हो गया और 3 कॉलम हो गया, हम यहाँ पे बढ़ा लेते हैं। और यहाँ पे जैसे से लिखा हो क्या, वर्ग अंतराल, तो छोटा सा लिखते हो वर्ग अंतराल, आप एग्जाम में एकदम अच्छा से लिखना। ये बारंबारता, और इसको बोलते हैं संचयी बारंबारता, क्या बोलते हैं, संचयी बारंबारता, ठीक है, संचयी बारंबारता। अब देखो कैसे निकालते हैं इसको, तो पहले 1 2 3 4 5 है ना, 5 लाइनें देते हैं, 1 2 3 4 और 5 हो गया।
चलिए जी, तो अब यहाँ पे क्या है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50। देखो दिया हुआ था सब कुछ, हम कुछ नहीं कर रहे, बस दिया हुआ है। बारंबार तो दिया हुआ 10, 5, 8, 13, 14 दिया हुआ। अब क्या करना हमको यहाँ पे, ओके, तो अब क्या करेंगे यहाँ पे संचयी बारंबार तो निकालने के कुछ नहीं करना, पर इसको पहले तो जैसे है वैसे ही लिख देंगे, जैसे है ऐसे उतार देंगे। उसके बाद इन दोनों को जोड़ेंगे। देखो इन दोनों को आप एग्जाम में ऐसे लकीर मत कर देना, हम बता रहे हैं आपको। 10, 5, 15, फिर इसको जोड़ेंगे नीचे लगा 15, 8, 23 हो जाएगा, 8, 5, 23, और 23, 13 जोड़ेंगे तो 3, 3, 6, 36 हो जाएगा। और इसको जोड़ेंगे कितना होगा 6, 4, 10 के जोड़े बाकी 1, 3, 1, 4, 1, 5, 50। अब देखो जो 50 आया ना लास्ट में, और जब इसको जब आप जोड़ोगे, इसको जब जोड़ोगे, इसको मैं लिखता हूँ n, ठीक है, जब n इसको बोलते हैं, इसको जब जोड़िएगा तो आएगा 50, ठीक है, 50 आएगा। तो जब इसको जोड़े तो 50 है, और यहाँ पे अंतिम 50। ये दोनों सेम आना चाहिए, अगर गड़बड़ हो रहा तो समझ लो कि आप गड़बड़ा रहे हैं, ठीक है। ये दोनों हमेशा बराबर आना ही चाहिए, तो आएगा तो आएगा। अब यहाँ पे क्या करते हैं, लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ n बराबर 50, इसलिए n/2 बराबर 50/2, कितना हो गया 25। अब 25 आया ना, तो लिखते हैं 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता, ठीक बड़ी संचयी बारंबारता। तब 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता कौन है, 25 से ठीक बड़ी, तो 36 है ना, कितनी है 36 बराबर 36, ठीक है। तो यहाँ पे जो 36 आया ना, अब इस 36 का वर्ग अंतराल ये वाला होगा, कौन होगा वर्ग अंतराल 36 का 30, 40, 36 का वर्ग अंतराल कितना हो गया 30 से 40। अब मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है, आप एग्जाम में ऐसे मत करना, कंजूसीगिरी, कॉपी रहेगा नीचे करना, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, ये जो है ना, ये जो देख रहे हैं निम्न सीमा उच्च सीमा, तो यहाँ पे लिखते हैं निम्न सीमा को बोलते एल बोलते हैं। एल बराबर कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, एल बराबर 30। उसके बाद एफ और एफ, कैपिटल एफ और स्मॉल एफ की हमको जरूरत पड़ेगा यहाँ पे, ओके। अब उसके बाद हमको एफ जरूरत पड़ेगा, तो हम लिखते हैं स्मॉल एफ। स्मॉल एफ क्या होता है ना, स्मॉल एफ जो होता है 36 जो आया हमारा संचयी बारंबारता, इसके संगत बारंबारता जो है, इसके संगत बारंबारता स्मॉल एफ है, तो कितना हो गया 13। और एक होता है कैपिटल एफ, ठीक है। कैपिटल एफ क्या होता है ना, इससे तो ये स्मॉल एफ हो गया क्या 13 हो गया, यानी कि 36 जो संचयी बारंबारता आप लाइएगा, सबसे इस 50 को तो पहले आधा कीजिएगा, 25 आ जाएगा, और 25 से ठीक बड़ी संचयी बारंबारता 36 हो गया, और 36 का वर्ग अंतराल 40, 30 से 40, तो 30 जो है वो क्या है निम्न सीमा, यानी कि एल बोलते हैं। और जो 36 है संचयी बारंबारता, इसके संगत बारंबारता को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इससे जो 36 है ना, 36 से ठीक पहले संचयी बारंबारता, 36 से ठीक पहले संचयी बारंबारता को बोलते क्या कैपिटल एफ 23, ठीक है। और आई है जो इन दोनों के बीच की दूरी, डिफरेंट कितना है 10 की डिफरेंट है। अब हम जानते हैं माध्यिका का फॉर्मूला यहाँ पे यूज करें, इसलिए माध्यक बराबर माध्यक, माध्यिका उसी को बोलते हैं, ठीक है। माध्यक का फॉर्मूला आप जानते हैं, अच्छे तरीके से जानते हैं, लिखते हैं हम यहाँ पे फॉर्मूला L + n/2 - f बाई स्मॉल एफ इंटू आई। देखो ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब इसको सेट करते हैं। एल कितना दिया हुआ है, एल दिया हुआ 30, n/2 तो हम ला चुके हैं 25, तब लिख डायरेक्ट 25 लिखते हैं, 25 माइनस कैपिटल एफ कितना है 23 है, स्मॉल एफ कितना है देखिए 13 है, और फिर यहाँ पे बचा आई कितना है, आई जो है 10 है, ओके। अब क्या करते हैं यहाँ पे 30 हो गया प्लस 25 में से 23 घट जाएगा, तो आपको पता है कि 25 में से 23 तो 2 बचेगा, 2/13 × 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 30 को ऐसे रहने देते हैं, 10 दूना 20/13, तो अब यहाँ पे क्या बचेगा 30 प्लस ये आपका 20/13 है, तो डिवाइड कर देंगे इसको ना, डिवाइड कीजिएगा तो पॉइंट में आप लाइए इसको, पहले इसको भाग करने पे आ जाएगा 1.5 के लमसम में आएगा, ठीक है। तो जोड़ दिए कितना आएगा 31.5, ठीक है, हो गया इसका आंसर। आप 2 अंक भी लिख सकते, 3 अंक भी, पॉइंट का 2, 3 भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं। तो इस तरह से ये क्या हो गया हमारा निकल गया माध्यिका निकल गया। माध्यिका, जब भी माध्यक निकालने बोले तो ऐसा ही निकालिएगा, ठीक है, एकदम इजी तरीके से।
ओके, समझ में आ गया, क्लियर, किसी को कोई दिक्कत? बस आपको यहाँ पे ध्यान देना, एन आ जाना चाहिए 50 और 50 जो आएगा उसको आधा करेंगे तो 25 आएगा, चाहे जितना भी आ जाए। और उससे ठीक बड़े संचय बारंबारता को 36 बोलेंगे और 36 का वर्ग अंतराल 30 से 40, और वही 30 से 40 होगा जो 30 में से होगा, ये क्या होगा, निम्न सीमा हो जाएगा। और ये जो 36 जो आएगा इससे ठीक इस 36 का संगत बारंबारता जो होगा उसको बोलेंगे स्मॉल में एफ बोलेंगे, और 36 से ठीक पहले संचयी बारंबारता को क्या बोलेंगे, कैपिटल एफ बोलेंगे, और आई जो बीच का डिफरेंट। और बाकी ये फॉर्मूला पे सेट करना है। चलिए ये सवाल देखिए, बोलता है क्या कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है जिसकी प्रत्येक भुजा a सेंटीमीटर हो, तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज का शीर्ष लंब √3/a भुजा होता है। आप ऐसे भी जानते हैं कि समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या होता है, √3/2 गुना भुजा होता है। तो हमको यहाँ पे बनाना पड़ेगा, सिद्ध करना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे फिगर बनाते हैं पहले। त्रिभुज कैसा है, समबाहु त्रिभुज है ना, और आपको पता है समबाहु त्रिभुज की सभी भुजाएं आपस में क्या होती है, बराबर होती है। ये तो सभी भुजाएं समबाहु त्रिभुज की बराबर होती हैं। तो मैं कोई भुजा को मान लेता है ए, क्योंकि यहाँ पे ए डिनोट बोला भुजा ए, तो हम इसलिए सब भुजा को क्या मानते हैं ए, क्योंकि सभी भुजाएं आपस में क्या होगी, बराबर होगी। अच्छा, यहाँ से जो लंब हम खींचे ना, ये हम लंब खींचे ए से लेकर डी तक, चूंकि शीर्ष लंब कैसे होगा, शीर्ष लंब तो ये होगा ना ऊंचाई, और जब भी लंब होता है वो 90 डिग्री का कोण बनता है, और जब भी लंब हुआ ना तो ये BC को 2 भाग में बांट दिया, तो टोटल B से लेकर C तक जो दूरी है वो कितना a है। जब आधा आधे करेंगे तो a/2 बन जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, a/2 बनेगा नहीं बनेगा, चूंकि आधा करेंगे तो हो जाएगा a/2। तो यहाँ पे लिखते हैं। चलिए, तो अब यहाँ पे एक चीज तो आपको दिख रहा है, आप देखो इस त्रिभुज में देखो ADC या तो फिर ADB, किसी एक से बनाओगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक चीज तो पता चल रहा है, ये क्या हो गया, देखो त्रिभुज में देख रहे हैं एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। जब इसको ये कर दिए शीर्षलंब डाल दिए तो इधर भी समकोण त्रिभुज, इधर भी समकोण त्रिभुज बन जा रहा है। और इधर भी क्या हो, देखो एक कर्ण है, ये आधार है, ये लंब है, इधर भी देखो कर्ण है, आधार है, लंब है। तो किसी एक को भी लेते हैं, ADC या ADB, है ना। यहाँ पे लिखते हैं समकोण त्रिभुज ADC में। चलिए ले लेते हैं ADC में। आपको क्या निकालना है, AD निकालना है। तो AD बराबर क्या होता है, AD बराबर क्या होगा, AC का स्क्वायर माइनस DC का स्क्वायर, यही होता है ना पाइथागोरस प्रमेय का ओवररूट कर देते हैं। चलिए, तो AC कितना है, A है तो A का स्क्वायर, और DC कितना, देखिए DC a/2 है तो a/2 का स्क्वायर का वर्गमूल कर देते हैं यहाँ पे। तो A का स्क्वायर माइनस ये कितना होगा, a²/4 हो जाएगा। चलिए जी, तो अब यहाँ पे देखिए इसको निकाल लीजिए, एलसीएम ले लीजिए, तो कितना 4a² माइनस a²। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पे हमको a² लेना पड़ेगा कॉमन, या तो ऐसे कीजिए ना 4a² में से एक स्क्वायर घट जाएगा तो कितना होगा 3a²/4। सिंपल से यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए इसका और 3 का रूट निकलेगा, नहीं निकलेगा, है ना। चलिए, तो √3 का नहीं निकला तो √3 को अंदर ही रखते हैं। अच्छा, a का रूट तो निकल जाएगा, क्योंकि a² है तो एक तो a निकल जाएगा बाहर, और 4 का रूट तो निकल जाएगा, जानते हैं 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2 होता है। यही तो निकालना था हमको, सेंटीमीटर हो गया, है ना। ये तो आंसर निकालना है। इसलिए समबाहु त्रिभुज का शीर्ष लंब बराबर √3/2 गुना भुजा, है ना, सेंटीमीटर हो गया। सिद्ध करने बोला तो प्रूव्ड कर दिया, यहाँ पे प्रूव्ड ले दीजिएगा, प्रूव्ड हो गया। ठीक है, समझ में आ गया। तो इसमें कुछ करना नहीं था। अब देखो फॉर्मूला कैसे बना भाई, तो इजी से त्रिभुज का अगर आपको फॉर्मूला नहीं पता रहेगा कि समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई का फॉर्मूला कितना होता है, तो बस ऐसे एक रूल अपनाइएगा, तुरंत √3/2 गुना भुजा, ऐसे भी तो आपको याद ही होगा। चलिए अगला सवाल पढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, फिर से हाइट एंड डिस्टेंस का एक और सवाल आपके सामने। बोलते कि एक पतंग और धरती पर के एक बिंदु के बीच की दूरी 90 मीटर है। ठीक है, तो यदि डोरी जमीन से थीटा कोण बनाती है, इस प्रकार बनाती है कि tan थीटा बराबर 15/8 हो, तो पतंग की ऊंचाई निकालना है। तो पहले तो आप ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से ये डोरी जो है बंधी हुई है। डोरी जब बंधी हुई है तो आप क्या करोगे, इसको आराम से इसको निकाल देंगे। चलिए, तो यहाँ पे हमको क्या क्या चीज़ दिया हुआ, मान लेते A है, B है, C है, और ये पतंग यहाँ पे उड़ रही है, तो यहाँ पे डोरी ये हो गया है। डोरी कितना 90 मीटर, ये क्या हो गया, पतंग की डोरी हो गया। अब देखो यहाँ पे थीटा हमको पता कर दिया, tan थीटा बराबर दिया 15/8। अच्छा, tan थीटा बराबर दिया 15/8, तो यहाँ पे तो पहले लिख लेते हैं भाई जो दिया हुआ, माना कि AB, हाँ AB पतंग की ऊंचाई है, पतंग की ऊंचाई है। निकालने क्या बोला, पतंग की ऊंचाई निकालना, पतंग की ऊंचाई निकालना बोला। तो माना कि AB जो है पतंग की ऊंचाई है, ये मान लिया मैंने। और
यहाँ पे लिखते हैं AC पतंग की डोरी है, ओके, जहाँ AC बराबर 90 मीटर। ओके, हो गया। अब हमको AB निकालना है, ये तो निकालना है H मान लीजिए, मैंने इसको AB निकालते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ चूँकि tan थीटा बराबर 15/8 ये दिया हुआ है 15/8। तो जब 15/8 दिया, इसका मतलब ये हुआ कि इसलिए tan थीटा बराबर क्या हो गया, ये AB/BC है ना, लंब बटा आधार। tan का तो मतलब ये पता क्या चल रहा है, ये लंब दिया हुआ है 15/8 यहाँ पे दे दिया है। तो एक्चुअली में ये जो 15 है ना, ये पतंग की ऊंचाई नहीं है, ये इसके रूप में दिया है कि tan बराबर 15/8 दिया हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो थीटा यहाँ पे दिया, tan थीटा बराबर इतना दिया, तो हम भी कुछ दिमाग लगाते हैं इसमें। ये ऊंचाई नहीं दिया 15, ठीक है, ये tan थीटा बराबर दिया हो, तो AB/BC यहाँ पता क्या चल रही है। तो हम इससे इस थीटे से थीटा ए से दिया, हम AC निकाल लेते, ठीक है। इसलिए AC बराबर कैसे निकालेंगे, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी कि थीटा में जो दिया हुआ tan थीटा। अब ये ऊंचाई नहीं पता चला, ये 90 मीटर क्या है, ये पतंग की डोरी है। अब अभी हम कर्ण निकालेंगे, इस त्रिभुज का कर्ण कितना बनता है, ठीक है। और इसका थीटा tan थीटा के हिसाब से दिया हुआ है, tan थीटा के हिसाब से 15/8 दिया हुआ है। ये नहीं बोला कि tan थीटा 15/8 है तो 15 ऊंचाई होगी, नहीं, tan थीटा दिया हुआ है 15/8। तो हम tan थीटा के हिसाब से मानते हैं, tan थीटा के हिसाब से देखते हैं। तो AB दिया 15 और BC दिया 8, तो हम AC कैसे निकालेंगे, तो AC निकालेंगे तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो 15 225 होता है, 8 का 8 64 होता है, कितना होगा 289 हो जाएगा। और 289 किसका है, 17 का है। तो पता क्या चल रहा है, AC की लंबाई कितना है, 17 है। अब जब tan थीटा दिया हुआ है, तो अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब देखो लंब क्या होता है, sin थीटा हम निकालते हैं, sin थीटा लंब बटा कर्ण है ना, sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। लिखते हैं अब sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, लंब कितना है, देखिए AB लंब है और AC क्या है, कर्ण है। AB लंब है और AC क्या है, कर्ण है। अब देखिए sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यहाँ पे भी है, यहाँ भी है sin थीटा, यहाँ पे भी, ये भी किसके बराबर है, sin थीटा के बराबर, क्योंकि लंब बटा कर्ण AB/AC किसके बराबर, sin थीटा के बराबर है। और sin थीटा हम इससे ये जो थीटा निकला ना 15, 8, 17 जो थीटा का पाइथागोरस जो नियम निकला उसके हिसाब से बनाते हैं। अच्छा, आपको जानते हैं sin थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। और लंब कितना दिया, 15 दिया हुआ, कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण निकला भी 17, तो हम लिखेंगे 15/17। और रियल में यहाँ पे AB को वैल्यू पता नहीं है और AC का वैल्यू रियल में कितना दिया हुआ है, 90 दिया हुआ। समझ में आया ये बात, यानी कि ये जो थीटा है ना, थीटा को थीटा के हिसाब से देखेंगे हम, तो थीटा को थीटा के हिसाब से देख रहे थे, AB दिया हुआ है और BC दिया हुआ है, तो हम AC निकाल लेते थीटा के हिसाब से। और इसी तरह sin थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण, तो sin थीटा तो एक तो ये हो गया लंब बटा कर्ण, और थीटा को थीटा के हिसाब से देखते हैं, तो sin थीटा रियल में लंब बटा कर्ण 15/17 आ रहा, और यहाँ पे वास्तविक रूप से यहाँ पे ये दिया हुआ पहले से, ठीक है। तो आप क्या करते हैं, 17H निकालते, गुना करें क्रॉस, तो 15 गुना 90 यहाँ पे लिखते हैं। अब H बराबर क्या निकालेंगे, 15 गुना 90/17। अब इसको भाग कर दो, पॉइंट में आ जाएगा, 15 9 135 होता है, 17, इसको डिवाइड कर दो तो आ जाएगा 79.41 मीटर आ जाएगा, ठीक है। ये हो गया क्या, पतंग की ऊंचाई हो गया। समझ में आया मेरी बात। तो ये मतलब एक आपको क्या बोलते हैं, एक सहारा दिया है कि इसके हिसाब से आप थीटा का वैल्यू दिया हो, दो लंब आधार दिया हुआ है, कर्ण निकाल लो। और जब यहाँ साइन का वैल्यू आएगा तो ये साइन का वैल्यू और ये वैल्यू दोनों बराबर, चूंकि पहले ही बोला थीटा के हिसाब से देखेंगे तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपस में बराबर है, क्योंकि साइन थीटा हमको पता चला लंब बटा कर्ण है, तो लंब बटा कर्ण बैठा है, और रियल में यहाँ पे लंब h है और कर्ण 90 था दिया हुआ, तब इससे हम h का वैल्यू निकालिए। ये कहने का मतलब इसका हो रहा है। अब अगला सवाल देखो, इजी सवाल यहाँ पे, इसको हल करते हैं। ये तो आपको 2 नंबर में ये सवाल आपको आता है। यदि थीटा बराबर 45 डिग्री तो tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, इसको आप जैसे मर्जी वैसे बना लो। चलो तो अब मैं ऐसा करता हूँ, चूँकि थीटा बराबर 45 डिग्री, इसलिए tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। आप चाहो तो यहीं पे वैल्यू पुट कर लो, या तो लगता है सर बटा में आगे कैसे करें, उल्टे में दिक्कत हो रहा, तो 1 बाई साइन स्क्वायर का फार्मूला भी पुट कर लो तो ज़्यादा बेहतर हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो 1 बाई साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब तो क्लियर है, अब तो फार्मूला बैठा लो। tan थीटा, थीटा की जगह पे कितना है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री यहाँ पे रख लिया। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर
कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री, ठीक है। tan 45 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। और कॉसेक 45, जब कॉसेक 45 का वैल्यू नहीं याद रहा तो साइन 45 का वैल्यू पता है, साइन 45 का वैल्यू होता है 1/√2, 1/√2 होता है। और कॉसेक इसका उल्टा होता है, तो √2 ऊपर चल जाएगा, तो √2/1, तो 1 तो नीचे लिखने कोई बात नहीं है, 1 + √2 कितना गया, 1 + √2। हाँ, तो यहाँ पे स्क्वायर है ना, तो हम भी इसको कर देते हैं स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर, तो 1 + 2 2 1 3 मीटर, है ना। अच्छा, ये तो निकाला, इसका वैल्यू आ गया 3, सिर्फ आ गया मीटर, सिर्फ 3 आ गया, ठीक है। समझ में आया सवाल, तो इजी से ये सवाल था। ओके, तो इसका बस सिंपल फंडा, आप चाहो तो सिर्फ इसमें भी वैल्यू पुट कर सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा का, साइन स्क्वायर 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, फिर इसको बनाएंगे तो फिर यही आंसर है वाला, ठीक है। तो यहाँ पे आपके लिए मैं 6 सवाल लाया हूँ, और जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट था, और मुझे लगता है कि आपको सब के सब समझ में आ गया होगा। अच्छा, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि आपको कितना सवाल इनमें समझ में आया, और आप कितना सवाल जो है सही बनाए हो। और भी एक इम्पोर्टेंट बता दूं कि सुबह 6 बजे क्लास चल रही है, सुबह 9 बजे क्लास, 6 बजे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी कि मॉडल सेट वगैरह, क्वेश्चन बैंक वगैरह चलते रहता है, ठीक है। वो मॉडल सेट हो गया या तो सैम्पल पेपर हो गया। और 9 बजे आपका साइंस सोशल का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 12 बजे मैथ का सब्जेक्टिव क्वेश्चन, 3 बजे दिन में आपको हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत वगैरह चलते रहता है वीडियो। और 6:30 बजे करते हैं हम लोग रिवीजन करते हैं, अभी फिलहाल रिवीजन कर रहे हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन कर रहे हैं, तो जरूर आप लोग 6:30 बजे आइए। और 9 बजे रात को मैथ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ठीक है। तो ये टाइमिंग याद रखें, इस टाइमिंग पे आप क्लास पे जरूर प्रेजेंट हो, आपका तैयारी बहुत ही स्ट्रांग होने वाली है। तो आप मुझे कमेंट करें कि इस 6 सवाल में आपको कितना सवाल अपने से आया, अपने से कितना सवाल बना पाए। ओके, उम्मीद है कि बहुत बेहतर होगा। चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, दैट्स ऑल, थैंक यू एवरीवन, बाय।